Hello everyone, welcome back to my channel. मैं हूं मनप्रीत and I hope you all are doing good. So today we are discussing about an interesting topic which is vowel indication. So if you are new to this channel, so please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for regular updates. So now we should start the video. Let's begin. So guys, vowel indication का first point है when a word begins or ends with a consonant, that consonant is to be written with the briefest form. So ये चीज़ हमें पहले से भी क्लियर थी कि अगर किसी वर्ड में consonant की साउंड पहले आती है और अगर किसी वर्ड में consonant की साउंड एंड में आती है तब भी हम उसकी ब्रीफेस्ट फॉर्म को ही लिखेंगे उस वर्ड में, चाहे वो सर्कल हो, लूप हो और वो हुक हो, बट हम उसकी ब्रीफेस्ट फॉर्म को लिखेंगे ताकि हम उस वर्ड को प्रॉपरली रीड कर पाएँ. सो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है सूप. सूप में हम पी पर एस के सर्कल को अप्लाई करते हैं और फिर वॉवल अप्लाई करते हैं. सो ये सूप ये वर्ड की ब्रीफेस्ट फॉर्म है जिसमें हम प्रॉपर पूरे कॉन्सोनेंट को अप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज प्लेस. स्पिनस्टर्स, dances. Second point is when a word begins or ends with a vowel sound, the first and last consonant, as the case may be or must be, represented by a stroke in order to accommodate the vowel sign. So second point में बताया जा रहा है कि अगर किसी वर्ड में वॉवल की साउंड सबसे पहले आती है या वॉवल की साउंड सबसे लास्ट में आती है तो हम उस कॉन्सोनेंट को जिससे पहले वॉवल की साउंड आ रही है और जिसके बाद वॉवल की साउंड आ रही है हम उसे फुल लिखते हैं ताकि हम उस वर्ड पे वॉवल को इजीली अप्लाई कर पाएँ. सो इसी के कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक आस्क. आस्क में एस से पहले पा वाली साउंड है तो हम उस कॉन्सोनेंट को फुल लिखते हैं ताकि हम उस पर वॉवल को प्रॉपरली अप्लाई कर पाएँ. सो यही इसके एग्जांपल्स हैं. द सेकेंड वन इज एस्केप. lazy, honesty. सो वॉवल इंडिकेशन को हमारा आज पढ़ने का मकसद क्या है, उसके कुछ रूल्स को दोहराने का मकसद क्या है, क्योंकि आज हम वॉवल इम्प्लाइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इम्प्लाइड का बेसिकली मतलब होता है सजेस्टेड बट नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, विच मीन्स कि हम सजेशन ज़रूर देते हैं विद आउटलाइन कि यहाँ पे एक वॉवल ज़रूर है बट हम उस वॉवल को अप्लाई नहीं करते, हम उससे मिस कर सकते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. An initial or a final vowel may be implied by the outline of the word without the use of vowel sign. So इसमें कहा जा रहा है कि इनिशियल और फाइनल वॉवल किसी भी वर्ड में हम उसको हटा सकते हैं. इम्प्लाइड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है उस आउटलाइन में, बट विदाउट यूजिंग वॉवल साइन. सो हम उस आउटलाइन को प्रॉपरली लिखेंगे भी बट हम इनिशियल और फाइनल वॉवल्स को हटा भी सकते हैं. सो आज इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है इनिशियल वॉवल इम्प्लाइड. सो पहले इनिशियल वॉवल के बारे में पढ़ेंगे कि उन्हें कैसे हम यूज़ करेंगे अगर हम उससे इम्प्लाइड कर देते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एस्लीप. एस्लीप में हम लिखते हैं एस एल और पी. सो यहाँ पे हम दैट वाला वॉवल अप्लाई करते हैं बट हम नहीं करेंगे, हम बस वी वाला वॉवल अप्लाई करेंगे. सो हमने आउटलाइन तो उसी बेस पे बनाई थी कि यहाँ पे दैट वाला वॉवल है, देन हम इसीलिए पूरा एस अप्लाई कर रहे हैं. बट क्योंकि शॉर्ट एंड में हमें आउटलाइंस भी शॉर्ट करनी होती है सो वॉवल भी इम्प्लाइड करने होते हैं अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए. सो इसीलिए हम ये वाला वॉवल मिस कर देंगे. एज्यूम में भी ऐसा ही होगा. अराइव्स. सो इन तीनों में आपने नोटिस किया होगा कि मैंने फर्स्ट प्लेस का वॉवल इम्प्लाइड कर दिया है. जो मैं बता रही थी इनिशियल वॉवल, जो भी इनिशियल वॉवल है, जो भी सबसे पहले साउंड करता है किसी भी वर्ड में, सो उसको हम इम्प्लाइड कर सकते हैं क्योंकि हम उसकी आउटलाइन से गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे वॉवल है, फर्स्ट प्लेस का वॉवल है, अबव द लाइन लिखा है आउटलाइन को. सो और हमने फुल स्टॉप लिखा है. नेक्स्ट वन इज अलोंग. awake, alike,
अब आप देखोगे अलोंग, अगर हमें लॉन्ग लिखना होता तो हम एल और इंग लगाते, एल और इंग अप्लाई करते, लाइक एल और इंग ऐसे अप्लाई करते तो ये लॉन्ग हो जाता। बट क्योंकि अलोंग है तो हम डाउनवर्ड एल अप्लाई करते हैं और इंग अप्लाई करते हैं। वैसा ही लाइक में भी होता, तो हम लाइक लिखते तो हम ऐसे लाइक लिखते, बट लाइक है इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, तो हम उसका जो रूल है वही फॉलो कर रहे हैं, बट हम उस वॉवल को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सेकंड है इनिशियल कॉन्सोनेंट इम्प्लाइड। सो इनिशियल कॉन्सोनेंट भी इम्प्लाइड होता है, जैसे कि स्लीप, SLP। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे किया है, हमने इनिशियल स्ट्रोक क्या यूज किया है, सर्कल। सो ये ऑलरेडी हमने उसे छोटे वे में, मतलब इजी फॉर्म में यूज करते हैं हम ऑलरेडी। सो ये भी एक इम्प्लाइड का पार्ट है कि हमने कॉन्सोनेंट को इम्प्लाइड किया है, इनिशियल कॉन्सोनेंट को। सेकेंड एग्जाम्पल है सम, सम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट इज रेव्स, वेर, वेक, while, woke। So third point is final vowel implied। So final में भी अगर कोई vowel आता है और उससे पहले कोई consonant है तो हम इसे full way में लिखते हैं ताकि हम उस पर vowel अप्लाई कर सकें। So for an example tasty, tasty में T S सर्कल और T है ना, टेस्टी, बट यहाँ पे हम फाइनल वॉवल इम्प्लाइड कर देंगे, हम उसे स्किप कर देंगे, हम उसे नहीं लिखेंगे। सो नेक्स्ट वन इज पेनी, हम इसे पेन नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि पेन के लिए हम एन का हुक अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉवल होगा बट हमने लगाया नहीं है। सो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने कॉन्सोनेंट अप्लाई किया है, हम उससे पेन ही पढ़ेंगे, पेन नहीं पढ़ेंगे। पेन हम ऐसे लिखेंगे। सो पेन की आउटलाइन ये होती है, पेन की ये होती है। नेक्स्ट वन इज सॉरी, सॉरी में हम वॉवल नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ नॉट वाला फर्स्ट वॉवल लगाएंगे और री वाला वॉवल नहीं लगाएंगे। वैसा ही वरी में है, हमने अपवर्ड आर अप्लाई किया है क्योंकि आगे वॉवल है। नेक्स्ट वन इज फाइनल कॉन्सोनेंट इम्प्लाइड। सो फाइनल में कॉन्सोनेंट जो होते हैं उसे भी इम्प्लाइड किया जाता है, जैसे कि लेस। अब यहाँ पे हम फुल एस का स्ट्रोक नहीं लगा रहे हैं, हम एस सर्कल अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लूप भी हो सकती हैं, सर्कल भी हो सकते हैं और हुक भी हो सकते हैं। सो टेस्ट। नेक्स्ट वन इज पेन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। डेफ। सो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, वॉवल इंडिकेशन एंड वॉवल इम्प्लाइड। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड अगर आपको इन नोट्स की प्रॉपर इमेज चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप इन नोट्स को भी देख सकते हैं। और अगर आपको डिक्टेशन या प्रैक्टिस एक्सरसाइज और ऐसे ही किसी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।